जय हिंद दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर। तो जहां तक अभी हम धीरे धीरे सब्जेक्ट को थोड़ा और इंक्रीज करते हुए जा रहे थे, अभी तक हमने मैथ देख ली थी, कुछ एक्सरसाइज हो चुकी हैं। जो अब हम आज का चैप्टर जो साइंस में से रिलेटेड है उस साइंस से लेकर आए हैं। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से एक चैप्टर आपकी आती है क्या, फिजिक्स। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फिजिक्स, अभी हमने टारगेट जो रखा है, देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 टारगेट क्लास 10th साइंस में किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? फिजिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहां पर आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो 25 नंबर की फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी। कितने नंबर की? 25 नंबर की। और मेरा ये वादा है कि आप 25 से 25 कर आएंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहे तो 25 से 25 कर आएंगे, कुछ भी आउट ऑफ यहां से नहीं जाएगा। बात समझ में आई? आपके सब्जेक्ट से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23। टारगेट है हमारा कि हम 25 से 25 कर आए। फिजिक्स कितने? 25 में 25 क्लास 10th में। यहां आपकी जो फिजिक्स का चैप्टर शुरू होता है वो चैप्टर नंबर 1, यानी कि आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा अध्याय नंबर 10, जो आपको इस नाम से मिलेगा चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? अध्याय 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए मैंने आपको कुछ स्लाइडें लगा के रखी है कि परावर्तन, देखिए इधर दिखाई दे रहे हैं, ये घटनाएं जो हैं ये रिफ्लेक्शन की है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की है। लिखा भी है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं आपको इसमें प्रिज्म वाला पढ़ाऊंगा, प्रिज्म द्वारा कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। और ये मेरा चैनल है लर्निंग विद शिवेंद्र पर। आप YouTube पे डालेंगे लर्निंग विद शिवेंद्र, आपको चैनल दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, जिसमें ये वाला लोगो लगा होगा, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। लोगो लगा है लर्निंग विद शिवेंद्र का। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश है क्या। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें उजेला नहीं है, एकदम अंधेरा है, तो आप किसी चीज को पहचानने में काफी समस्या होगी आपको। आप किसी भी चीज को, रखी हुई चीज, जैसे आप सपोज कीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, अंधेरे कमरे में है, रखा हुआ है, और आपसे कह दिया जाए वहां एकदम अंधेरा है, अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, और आपसे ये कह दिया जाए कि आप जाइए मार्कर ढूंढ कर लेकर आइए, तो आपको जब चीजें दिखाई नहीं देंगी तो आप उनको दिखाई नहीं देंगे तो आप उनको ढूंढ भी तो नहीं पाएंगे। तो क्या हो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, क्या है देखिए इधर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी? विकिरण, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही मैंने बताया कि अगर अंधेरा कमरा है, आपसे कह दीजिए ये मार्कर ढूंढ कर लेकर आइए, तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, तो आपको मिलेगी नहीं। अब जैसे ही उस कमरे का स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, तो वहां प्रकाश की उपस्थिति हो गई। अब आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, कौन किस रंग का है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। अच्छा, अगर प्रकाश है तो प्रकाश के कुछ गुण भी तो होंगे। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में क्या करता है? गमन यानी कि गति करता है। जो प्रकाश चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। कैसे? सीधी रेखा में। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीव्र छाया बनाता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपारदर्शी हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार देखा ना जा सके। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा ना जा सके। जैसे दीवाल, एक दीवाल है,
पूरी दीवार बनी हुई है, क्या दीवार के आर पार देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता वो अपारदर्शी कहलाती है। अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगर ये अपारदर्शी है, इसकी इमेज जो बन रही होगी वो तीक्ष्ण बन रही होगी। क्लियर? तीक्ष्ण छाया बनाता है। फिर प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें? निर्वात में। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। फिर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ यही आया, देखिए देखिए क्या आया, क्या कह रहे हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए क्या कह रहे हैं? प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी? विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसको संचरण के लिए, गति होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधे। अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? अब आइए अगले नेक्स्ट। अब आती है उसी में प्रकाश की एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, एग्जाम को की दृष्टि से ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर सामने आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसे आपने क्लास में बैठ के देखा होगा कि कभी जैसे शीशा है, एक मिरर है, तो अगर उसको लाइट के सामने रख दिया जाए तो प्रकाश, सीधे आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर टकराती थी, टकराकर इधर कहीं जाती थी दूसरी तरफ। यानी कि आप देखिए इधर ऐसे शीशा है, सामने से लाइट आई, इस पर टकराई, टकराकर इधर निकल गई, तो ये जो घटना कहलाती थी क्या थी? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? ये जो आप घटना कर रहे थे ये प्रकाश का परावर्तन था। तो देखिए परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कह रहा है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसको उच्च कोटि से क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। यानी कि या तो चिकनादार है या उसके पीछे सिल्वर पॉलिथीन चढ़ी हुई है, तो उच्च कोटि की ये पॉलिथीन हो गई, उच्च कोटि की पॉलिश हो गई, सॉरी उच्च कोटि की क्या हो गई? पॉलिश हो गई। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित, अधिकांश प्रकाश को, यहां पे को कर लीजिएगा, अधिकांश प्रकाश को अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। देखिए उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि एक दर्पण ऐसे था जिसके दूसरी तरफ पॉलिश चढ़ाई गई थी, दूसरी तरफ किसी पॉलिश चढ़ाई गई थी, उस पर आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही आई तो टकराकर दूसरे माध्यम में न जाकर वापस टकराकर उसी माध्यम में क्या हुई? लौट गई। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब देखिए जैसे ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है,
देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं इन चीजों को, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। रिफ्लेक्टेड रेज को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए इंसिडेंट रेज को कहते हैं आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रेज को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए अब कुछ बचा, इक्वल्स इसको कहते हैं अभिलंब, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए एक प्लेन सरफेस था, एक ऐसा मिरर था जो जिसके दूसरी तरफ पॉलिश चढ़ी हुई थी, इधर दूसरी तरफ पॉलिश चढ़ी हुई थी, जिसके दूसरी तरफ माध्यम में प्रकाश जा नहीं सकता। यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, ये एक स्रोत है, ये क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है। यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही सरफेस पे टकराई, यहां पर टकराई, इस पॉइंट पर टकराने के बाद दूसरे माध्यम में न जाकर प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में क्या हुई, लौट गई। उसी माध्यम टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुई, लौट गई। जब इन दोनों रेखाओं के बीच में एक अभिलंब डाल दिया जाता है तो एक कोण अभिलंब के साथ ये बनाता है। देखिए ये अभिलंब, अभिलंब के साथ एक ये कोण बना रही है और अभिलंब के साथ एक ये कोण बना रही है। तो अभिलंब के साथ जो आपतन कोण यानी कि आपतन कोण बनाता है उसे हम कोण आई कहते हैं, और अभिलंब के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण बनाती है उसे हम कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण आर। यानी कि अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाने वाली कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब के साथ परावर्तन कोण के साथ बनाने वाली किरण को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए भाई यहां तक अभी फिर से देख लिया हमने, पढ़ा क्या, हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन वही होता है जब एक चिकने पॉलीमर पृष्ठ पर कोई प्रकाश आता है, टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। अगर उसी के बीच में अभिलंब डाल दिया जाए तो एक कोण ये बनाती है और एक कोण ये बनाती है। जो अभिलंब आपतित किरण के साथ कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब परावर्तित किरण के साथ कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। यहां तक ये आपके चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अब देखिए परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, क्या क्या कह रहा है। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको सब समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में देखिएगा प्रेस आ रहा होगा एक बेल आइकॉन, उस बेल आइकॉन को प्रेस करके उसको ऑल पे नोटिफिकेशन पर जारी कर दीजिए, जिससे आपको हर बार जितनी भी यहां से क्लासेस अपलोड होती रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन क्लासों को कर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। बात समझ में आई। देखिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, प्रकाश के परावर्तन के इसके नियम, जो परावर्तन अभी पीछे हमने पढ़ा था उसके नियम क्या क्या होने चाहिए। पहला देखिए कह रहे आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। भाई ये क्या है आपतन कोण, अभी मैंने आपको बताया आपतन कोण क्या है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये क्या था, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि वो कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, और इसको मैंने कहा था अभी आपतन कोण, आपतन कोण, यानी कि वो वह कोण जो अभिलंब के साथ
अपवर्तित किरण बनाती है। कौन बनाती है? अपवर्तित किरण, यानी कि ये वाली, इन दोनों को, इसे कोण आई और इसे कोण आर, अभी पीछे हमने नाम दिया। तो देखिए कह रहे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चा ये याद रखना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू किसके? आर। यानी कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। यानी कि जितना कोण आपतन होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? आगे देखिए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। कहना क्या चाह रहा है ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये तो कंप्लीट कर लिया आपतन कोण वाला। दूसरा देखिए, कह रहा है आपतित किरण ये रही, फिर दर्पण के आपतन बिंदु, बच्चा यही तो आपतन बिंदु, पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि आपतित किरण ये भी इसी पॉइंट पर आ रहेगी, ये देखिए ये भी आएगी इसी पॉइंट पर, और ये भी आ रही इसी पॉइंट पर, और अभिलंब भी आ रहा है कहां पर? इसी पॉइंट पर। और यही पॉइंट वैसा है जहां पर ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। क्लियर? देखिए वही कह रहा था, आपतित किरण ये वाली, दर्पण के आपतन बिंदु ये रहा, आपतन बिंदु ये वाला, पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर है या नहीं है? तो क्लियर हुआ टॉपिक। तो देखिए अभी तक, अब आते हैं अपनी हम पिछले स्लाइड पर। यहां तक अभी हमने पढ़ा, यहां तक हमने पढ़ा था कि अभी तक परावर्तन क्या होता था। देखिए मैंने आपको पढ़ाया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, आपके पास लिखे हुए हैं। आप इनको कॉपी पर नोट करते चलिए, एग्जाम के टाइम आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर में आएंगी, क्योंकि अभी आपको बहुत चीजें इसमें तैयार करनी है। कुछ प्रूविंग आएंगे सामने, निगमन आएंगे, कुछ थ्योरी आएंगी, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, जिनको आप ऐसे ही याद करोगे। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट है तो आपको न्यूमेरिकल एकदम मक्खन होता चला जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, सॉरी प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़ा, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा, और ये डायग्राम, और ये जो है ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में। यूपी बोर्ड क्लास 10th में ये क्वेश्चन एक अहम भूमिका निभाता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। इसमें ये दो नियम लिखकर आप ये डायग्राम बना दीजिएगा। क्लियर? चलिए यहां पर आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले अभी कल ही मैथ की कुछ क्लासेस अपलोड की हैं। आज मैं क्लास 10th में फिजिक्स की क्लासेस अपलोड कर रहा हूं। ठीक है? अब धीरे धीरे आपको यहां पर पूरा सब्जेक्ट, यानी कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब यहीं पर मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, और वीडियो अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आया है, हर एक टॉपिक मक्खन होता चला जाएगा आपके लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज सब तक पहुंचना चाहिए। जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सबको ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। ठीक है? तो जब तक आपके दिमाग की बत्ती खुल ना जाए, देखिए मैंने इसी लगाया है, दिमाग की बत्ती एकदम खुल ना जाए, आपके एकदम चेहरा, दिमाग पूरा खुल ना जाए कि आखिर ये टॉपिक था और ये टॉपिक था क्या, तब तक मजा नहीं आएगा। जब इस दिमाग की बत्ती एकदम जल जाए, दिमाग की बत्ती क्या हो जाए? जल जाए, और आप चीजों को डायग्राम से रिलेट करके याद कर ले। रटना नहीं है, उस चीज को समझना है। रटाते बहुत टीचर हैं, लेकिन यहां क्या करना है? आपको समझना है, क्योंकि रटा हुआ कुछ दिन के लिए रहता है और समझा हुआ सालों साल चलता है। तो देखिए दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ऐसी क्लास होगी फिजिक्स की। क्लियर? और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद शिवेंद्र। क्लियर? तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। समझ में आया? तो थैंक यू क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, और
नए कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिमाग की बत्ती को खोल देगा। क्लियर? थैंक यू क्लास।